अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, फिरदौस आशिक अवान के हवाले से जो वाक़या पेश आया पंजाब असम्बली के बाहर, उसकी तफसीलात से तो आप यकीनन वाकिफ़ और आगाह हैं। और फिरदौस आशिक अवान साहब से जो वज़ारत थी वो वापस ले ली गई है, इस हवाले से भी तफसीलात यकीनन आप तक पहुँच गई होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में नाजरीन इस बात को ज़ेर बहस लाते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, और बहुत पुराने 1970 के से जो है ना वो सहाफ़त कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब के बोझ में और तासुब में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। हालांकि इस कदर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उससे आप सीरियस डिस्कशन जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक कौम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करेंगे, ठीक है, और असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करेंगे, मसाइल के मंतकी हल पे बात करेंगे। वो सिर्फ़ तनकीद बराए तनकीद नहीं किया करते, बल्कि तनकीद करके मसाइल का मंतकी हल पेश करते हैं, वर्केबल सोल्यूशन के साथ सामने आते हैं। आप यूरोप की तारीख़ का मुताला अगर कर लें तो 400 साल अगर उनकी तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमेशा यूरोप में 400 सालों में हुक्मरान गासिब रहे हैं, ठीक है, काबिज़ रहे हैं, और वो वसाइल की लूट मार करते रहे हैं। लेकिन जो लिखारी थे उस वक्त वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपने कौम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करते रहे हैं और कौम को फ़िक्री बगावत पे उकसाते रहे हैं। फ़िक्री बगावत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दानिशवराना बगावत पे। लेकिन यहाँ पे चाहे 1970 से कोई सहाफ़त कर रहा हो या चाहे कोई 1950 से सहाफ़त कर रहा हो, पता नहीं कोई 3 सालों में एक ऐसी काया पलट गई है कि सब ने कमर कस ली है और इमरान खान साहब को जो है ना मुरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया है। आप मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, डेफिनेटली ये आपका हक़ है, ये आपका राइट है भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी आप क्लियर कट फैसला नहीं सुना सकते कि जी जो है ना तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार इमरान खान साहब है। क्या 100 अरब डॉलर का कर्जा उन्होंने लिया था? 30,000 अरब के अंदरूनी कर्जे, 95 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे क्या उन्होंने लिए थे? तो ये तो फैक्ट्स है, सरकारी आदाद व शुमार है भाई, ठीक है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट पे आप की रिपोर्टें देख लें, बहुत सारे सरकारी इदारों की रिपोर्टें देख लें, तो ये तो चीज़ें फैक्ट हैं। अब उसका जिम्मेदार भी अगर आप उनको ठहराना शुरू कर दें तो ये ज़्यादती होगी। अब फिरदौस आशिक अवान के मामले पे उन्होंने तंज़ किया है कि इमरान खान साहब की चहीती है और जो है ना इमरान खान साहब को बहुत पसंद थी। तो इमरान खान साहब की ये जो है ना अजीब किस्म की पसंदें होती हैं और इमरान खान साहब को चाहिए कि वो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना पाकिस्तान का मुस्तकिल सफ़ीर तैनात कर दें। और मुनीर अकरम साहब हैं शायद गालिबन कोई इस तरह के, तो उनकी उम्र 80 साल है, वो भाग दौड़ नहीं कर सकते, वो सफारतकारी के फ़राइज़ अब इस उम्र में सर अंजाम नहीं दे सकते। तो इमरान खान साहब को जो है ना अब फिरदौस आशिक अवान को जो है ना वो मुस्तकिल सफ़ीर लगा देना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में। अब आप बताइए, इस कदर सीरियस सहाफ़ी से सीरियस और सीनियर सहाफ़ी से आप इस किस्म का तज्ज़िया और इस किस्म के ट्वीट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दे शुड कम अप विद सम सीरियस डिस्कशन, विद लॉजिकल डिस्कशंस, ताकि उसका कोई जो है ना नतीजा बरामद हो सके। फिरदौस आशिक अवान साहब आपको पार्टी में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? वजारत पे लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था? हाँ, आप इस पे बात करें, बिल्कुल उसूलों की बुनियाद पे आप बात करें कि इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं और फिर उन्होंने इनको क्यों लिया है पार्टी में। अब फिरदौस आशिक अवान साहब के बारे में भी चंद बातें ऐसे सामने आ रही हैं कि एक तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने इनको बुलाया और उनसे कहा कि बात यह है कि आप हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती हैं नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली के ख़िलाफ़ या PMLN के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन के हवाले से आप अमूमन बात करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। वो ठीक है, आप करती रहें, वो हमारे मुखालिफिन हैं, लेकिन हमने भी तो कुछ किया होगा ना, पंजाब हुकूमत ने कुछ तो किया होगा, तो उसको भी तो हाईलाइट करना चाहिए ना। तो फिरदौस आशिक अवान साहब ने यही कहा कि जी मुझे इमरान खान साहब ने हिदायत दी हैं कि आप इन दोनों फैमिलीज़ को, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो है
आप टारगेट करें, उनकी करप्शन पे बात करें, तो मैं तो वही करूँगा, आप इमरान खान साहब से बात कर लें। ठीक है, आप इमरान खान साहब से बात कर लें भाई। तो फिर उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात थी उन्हीं दिनों, तो उन्होंने कर ली। वो हेलीकॉप्टर में आए, इमरान खान साहब से बात की, इमरान खान साहब से पूछा कि क्या फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपसे रोज़ाना राब्ते में रहती हैं और क्या आप ने उन्हें ये हिदायत दी हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार के बकौल कि मुझे लगता है कि जो हमने काम किए हैं वो उसको पोर्ट्रे नहीं कर रही, आवाम के सामने पेश नहीं कर रही। आवाम के सामने जो काम हमने किए हैं वो भी तो सामने आने चाहिए ना। सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि 24 घंटे आपने फ़लाँ किया महाराजा महारानी, ठीक है, तो इससे तो फिर काम नहीं चल सकता सिर्फ। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को फिर फील हुआ कि उस्मान बुज़दार जो है उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। और असूली तौर पे बात भी यही है कि अगर आप हुकूमत के तर्जुमान भी हैं और आप उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट सामने पेश नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ये तो नाकाबिल कबूल है। तो इमरान खान साहब ने फिर उन्हें गो अहेड दिया और उस्मान बुज़दार साहब ने उन्हें हटा दिया। इसके अलावा ख़बरें ये भी हैं कि वो अक्सर जो है ना मिनिस्टरों के साथ या सहाफ़ियों के साथ बैठ के जो है ना उस्मान बुज़दार के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करती थी कि वो बढ़ावा है, बढ़ावे को क्या पता, यानी कि सहाफ़ियों के साथ। तो डेफिनेटली सहाफ़ी तो फिर उनके दिलों में तो बात रुकती नहीं है, दिमाग में बात रुकती नहीं है, तो वो जाके उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को बता दिया। अब आपको हज़ारों इख्तिलाफ़ात हों, देखें आप फिरदौस आशिक अवान साहब पार्टी में हैं, PTI में, ठीक है, और उस्मान बुज़दार को लगाया है इमरान खान साहब ने, ठीक है, और डेफिनेटली तो फिर आप कैसे उनके साथ इख्तिलाफ़ कर सकती हैं और इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। इससे तो वो जो चीफ़ मिनिस्टर है उसकी अथॉरिटी, उसकी रिट को आप जो है ना चैलेंज कर रही हैं, उसी पार्टी में रहते हुए। हाँ, किसी और पार्टी में हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, आप नून लीग पीपल्स पार्टी में हैं, तो डेफिनेटली आप कहते रहें सहाफ़ियों से भाई, दिन रात कहते रहें, लेकिन आप उन्हीं की काबीना में मिनिस्टर हैं और उनके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों के साथ बैठ के इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो ये तो कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं हो सकता। और इसके अलावा एक वाक़या जो है ना वो सलीम बरियाल साहब जो है वो उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी, उन्हीं के हलके में जो है ना वो इलेक्शन जीते हैं, तो डेफिनेटली वो सियासतदानों को ये कब बर्दाश्त होता है कि अब वो जीत गए हैं और अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी सलीम बरियाल ने, तो उसके बाद तो फिर फिरदौस आशिक अवान साहब का फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है वो बहरहाल वहाँ से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली ये भी कुछ बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे डार्ट्स थे जो कनेक्ट होते गए और फिरदौस आशिक अवान से वजारत वापस लेने का सबब बने और उनके असम्बली में दाखिल न होने का भी सबब बने हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल फैक्ट या इसका जो पहलू था वो वाक़या तो आपकी खिदमत में बहुत सारे लोग पेश कर चुके होंगे, लेकिन नुसरत जावेद साहब, जिसको लोग आइडियलाइज़ करते हैं कि बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, जितने भी आज सहाफ़ियों की खेप आपको नज़र आ रही है टीवी स्क्रीन्स पे, जो पुराने सहाफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं वो सब उनके शागिर्दों में हैं। अब वो तर्ज पे आ गए, ठीक है, बजाय इसके कि इन फैक्ट्स पे बात करें कि असबाब व वजूहात क्या हैं, ठीक है। इमरान खान साहब का उनको पार्टी में लेने का फ़ैसला दुरुस्त था या गलत था, दलील के साथ बात करें भाई। इमरान खान साहब पे तनकीद कर सकते हैं, तनकीद से मावरा कोई भी नहीं है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप मजाक बनाना शुरू कर दें कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल सफीर लगा दे, भाग दौड़ वहाँ पे अच्छी कर सकती है और हाथ की सफाई उनकी ज़्यादा है और इमरान खान साहब की चहीती है, इमरान खान साहब की पसंद है। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।